और जो बताएंगे वही आएगा एग्जाम में, जो बताएंगे ना वही आएगा एग्जाम में, आप निश्चिंत रहिए। आइए सीखिए मेरे साथ। हेलो मेरे प्यारे भाई, तो कैसे हैं आप सब? हम उम्मीद कर रहे हैं आप बहुत ही अच्छे होंगे। लगातार 5 साल मैट्रिक परीक्षा में बैठने का एक्सपीरियंस हम आपके साथ साझा करेंगे और हम वही क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं कि हम हवा में थंबनेल में लिख दिए हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप विश्वास तो कीजिए, आप समय तो दीजिए, हम आपको रिजल्ट देंगे। आइए भी आई है 3 साल लगातार ये एग्जाम में क्वेश्चन आया है। अगर आप 12-13 वाला एग्जाम देखिएगा तो 3 साल तक लगातार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? मेरे भाई, इन्होंने दिया था रविंद्रनाथ टैगोर। किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर। अगर आपसे पूछा जाए कि महात्मा गांधी की जन्म, महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था, तो जन्म हुआ था 1869। किस कब हुआ था मेरे भाई? 1869। अगर आपसे पूछा जाए कि महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई, तो हुई 1948। अगर आपसे पूछा जाए कि महात्मा जी का गुरु कौन था, महात्मा गांधी का गुरु कौन था, तो वो था गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। अगर आपसे पूछा जाए कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे, तो महात्मा गांधी 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका गए थे और वापस कब आया था? 1915 ईस्वी में। कब आया था? 1915 ईस्वी में। आइए नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है? नेक्स्ट सवाल, भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा है? देखो, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि भोपाल त्रासदी जो है कब हुआ था। ये 1984 में भोपाल त्रासदी था, जो कि यहाँ एक गैस का रिसाव हो गया था। तो आपसे पूछा जाएगा कि ये जो भोपाल गैस त्रासदी है वो किस प्रकार की आपदा थी, तो पहला नंबर ये जो है एक मानव आपदा थी, जो मानवों द्वारा किया जाता है वो मानव आपदा। जो प्राकृतिक द्वारा होता है वो प्राकृतिक आपदा है। पहले आप ये समझिए कि आपदा क्या है। मान लीजिए कि बाढ़ आया ना, ये भी एक प्रकार का आपदा है, तो इसे हम प्राकृतिक आपदा कहेंगे, क्योंकि बाढ़ जो है प्रकृति के द्वारा दिया गया आपदा है, इसीलिए हम इसको कहते हैं। लेकिन यहाँ जो हम देख रहे हैं भोपाल गैस त्रासदी, यह 1984 में। सबसे पहले तो आपसे पूछा जाए कि भोपाल त्रासदी कब हुआ था, तो ये हुआ था सर 1984 ईस्वी में। इसमें किस गैस का रिसाव हो गया था? सर इसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड, इस गैस का नाम था मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हो गया था। और तो सर बताइए कि भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी? सर ये मानव जनित आपदा थी। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? सर ये राजस्थान से हुई थी। कहाँ से हुई थी सर? राजस्थान से। तो सबसे पहले हम जाने कि राजस्थान की राजधानी कहाँ है सर? जयपुर। कहाँ है? जयपुर। अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान की राजधानी, तो हम आप बताइएगा जयपुर। और सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी सर? राजस्थान से। सूचना का अधिकार कब लागू हुआ था सर? 2005 में। अगर आपसे पूछा जाए कब लागू हुआ था सर? 2005 में। आइए हम करते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल देखिए, एटीएम, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। एटीएम, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ए से ऑटोमेटिक, देखिए ATM, इसका फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। आइए करते हैं नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा रबी फसल है? रबी फसल आप सभी लोग जानते होंगे, लेकिन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसीलिए हमने इसको लिया। रबी फसल क्या है मेरे भाई? रबी फसल हो गया गेहूं। हमारा क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? गेहूं होगा। आइए 6 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा? एलजेपी का चुनाव चिन्ह क्या है? बहुत अच्छा सवाल और बहुत बार रिपीट होता है। ये चुनाव चिन्ह से संबंधित आपके मैट्रिक परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। देखो एलजेपी का क्या मतलब है? एलजेपी का मतलब है लोक जनशक्ति पार्टी। इसका चुनाव चिन्ह क्या है सर? इसका चुनाव चिन्ह है झोपड़ी छाप। अगर आपसे पूछा जाए कि आरजेडी का चुनाव चिन्ह क्या है, तो आरजेडी होता है राष्ट्रीय जनता दल, इसका चुनाव चिन्ह है लालटेन छाप। अगर आपसे पूछा जाए
कि बीजेपी का मतलब होता है भारतीय जनता पार्टी, इसका चुनाव चिन्ह है कमल का फूल छाप। अगर आपसे पूछा जाए बस जो बिहार से जो क्षेत्रीय पार्टी है, संबंधित पार्टी है, उसी से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं और बाहर से क्वेश्चन नहीं आ सकता। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि जेडीयू इसका मतलब होता है जनता दल यूनाइटेड, इसका चुनाव चिन्ह क्या है? तो सर इसका चुनाव चिन्ह है तीर छाप। ठीक है, आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? भाई जालियांवाला बाग हत्याकांड सभी जानते हैं आप लोग, 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। सर ये जालियांवाला बाग कहाँ हुआ था? सर सबसे पहले कब हुआ था? सर 13 अप्रैल 1919। कहाँ हुआ था? सर अमृतसर में। ये अमृतसर कहाँ है सर? पंजाब में। पंजाब की राजधानी कहाँ है सर? पंजाब की राजधानी कहाँ है सर? चंडीगढ़। कहाँ है? चंडीगढ़। आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पंचायती राज सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? मेरे भाई पंचायती राज सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिला में स्थापित किया गया था। कहाँ किया गया था? नागौर में, राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज की शुरुआत वहीं से किया गया था। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, इसीलिए हम इस क्वेश्चन को लिए हैं। आइए करते हैं नेक्स्ट सवाल। काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? सबसे पहले तो ये जो है काली मिट्टी जो है, इसमें भारी मात्रा में कपास के लिए यूज किया जाता है, मतलब काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्रेम वाटिका किसकी कृति है? आपका क्वेश्चन है प्रेम वाटिका किसकी कृति है? मेरे भाई सबसे पहले ये प्रेम वाटिका क्या है? भाई प्रेम वाटिका एक पुस्तक है, एक बुक है। और किसने लिखा था सर? रस खान ने लिखा था। किसने लिखा था? रस खान ने लिखा था। ये प्रेम वाटिका में किसकी कृति, इसमें किसके बारे में लिखा गया है? सर प्रेम वाटिका राधा और कृष्ण का वर्णन है। प्रेम वाटिका एक बुक है जो रस खान की कृति है, और इसमें किसका वर्णन है? भाई मेरे राधा और कृष्ण का वर्णन किया गया है प्रेम वाटिका में। राधा और कृष्ण के प्रेम के बारे में इस बुक में वर्णन किया गया है। आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपदा कितने प्रकार के होते हैं सर? आपदा 2 प्रकार के होते हैं, एक मानव आपदा और एक प्राकृतिक आपदा। जैसे बाढ़ होना, भूकंप आना, इसको प्राकृतिक आपदा में रखा गया है क्योंकि ये प्राकृतिक द्वारा होता है, इंसानों की इसमें कोई भी भूमिका नहीं होती है। जैसे यहाँ मान लीजिए बमबारी हो गया, भोपाल त्रासदी हो गया, तो ये मानवों द्वारा किया गया आपदा है, तो हम इसको मानव जनित आपदा कहेंगे। अगर आपके शहर में भूकंप आ गया, आपसे पूछा जाए कि भूकंप कौन सा आपदा है? सर भूकंप जो है प्राकृतिक आपदा है। बाढ़ कौन सी आपदा है सर? ये प्राकृतिक आपदा है। बमबारी कौन सी आपदा है सर? बमबारी जो है मानव जनित आपदा है। क्या आपको ये सेशन अच्छा लगा? अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो हम ला रहे हैं मैथ का, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ये मेरा पहला वीडियो था सामाजिक विज्ञान पे। अगर आपको अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।